नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक विभाग से संबंधित जानकारी के बारे में, जिसमें मेरे से कई क्वेरीज पूछी गई कि सर एक छत्तीसगढ़ जीडीएस में सिलेक्शन प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ फोकस्ड नहीं है, क्योंकि हर जीडीएस में इन्हीं डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पता नहीं होता और उस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप अपने सिलेक्ट होने के बावजूद अपनी जॉब से हाथ खो बैठ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े गौर से और अंत तक जरूर देखिए, और जिन भी बच्चों का, जिन भी आपके साथियों का, दोस्तों का जो भी जीडीएस का फॉर्म फिल किए हैं, अगर उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और आप लोग सभी जितने भी जीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें। तो हम इस वीडियो पे पूरा चर्चा करेंगे कि कि इसमें आपको किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं होता, किस तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में हम पूरी एक एक चीज़, वेरिफिकेशन से लेकर हर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको और भी कोई क्वेरीज होती है किसी भी जीडीएस से संबंधित, तो हमसे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। तो इसमें बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर किस प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य होगा, CCC सर्टिफिकेट आपका कैसा जीडीएस मान्य करता है, और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है कितने महीने का, कितने दिन का होना चाहिए आपके पास। तो देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपको मिनिमम 60 डेज का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जीडीएस के द्वारा ये देखा गया है कि मैंने कई जिनका सिलेक्शन हो चुका उनसे भी बातें की, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कई लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे 60 डेज का कम है, या जीडीएस कभी कभी ऐसा करता है कि 90 डेज से कम का सर्टिफिकेट मान्य नहीं करता। तो वहाँ पे भी आपके सामने दिक्कत होती है। वो हर जीडीएस में नहीं होता है, बट कभी कभी क्या होता है, उनको एक पॉइंट पकड़ना रहता है आपको हटाने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी संस्थान से आप 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने का, या आप इंटरमीडिएट में आपने कंप्यूटर लिया हो और आपका किसी फील्ड में यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर का, तो ये सब वैलिड होंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है कि फॉर्म भरने की, जिस दिन फॉर्म आपका चालू हुआ है भरना, जिस भी तिथि से, किसी भी जीडीएस का जिस भी तिथि से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, उस तिथि के पहले की डेट तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फॉर्म भरने की तिथि के बाद का सर्टिफिकेट होगा तो भी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। अब 15 दिन में आपके पास अगर कोई एक डॉक्यूमेंट मिस होता है, तो आपको पता होगा कि एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, और आपकी जो पद है, आपने जिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको हटाकर उस वेटिंग लिस्ट को क्लियर करते हुए किसी दूसरे बंदे को वो अलॉट कर दी जाती है। तो इसलिए बिल्कुल सतर्क रहिए, और आप लोग को पूरी तैयारी के साथ इसमें पूरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी प्राइवेट संस्थान से अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो पिछले डेट का आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ जुगाड़ भी करना पड़ेगा। जुगाड़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने कब किया, या किसी संस्थान में जाके
आपसे पता करने नहीं आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ जुगाड़ का भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपकी तिथि के बाद आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वो आपने ज्वाइन किया है कोर्स, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है, तो आप अपनी संस्थान से या किसी प्राइवेट से संस्थान से बात कर लीजिए कि हमको सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, हमें अपने पिछले डेट का आप हमें सर्टिफिकेट अलॉट कर दीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो आपका ही प्रॉफिट होता है। तो ये रहा आपका किसके बारे में, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बारे में। तो आपके लिए क्या है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि अब आपको इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपने पास तैयार रखना है 10th की मार्कशीट। ठीक, किसकी, 10th की। अगली बात करूं तो 10th की फेल मार्कशीट। अगर कोई बच्चा 10th में फेल हुआ है और उसके बाद सप्लीमेंट्री हुआ है, फेल हुआ है, तो उसके बाद एग्जाम देके दोबारा पास हुआ है, तो आपके पास 10th की फेल मार्कशीट भी होनी चाहिए। केवल पास वाली मार्कशीट नहीं, फेल वाली भी मार्कशीट जो अलॉट होती है वो भी मार्कशीट यहाँ पे जीडीएस मांगेगा। अगर आपने प्रोवाइड नहीं कराया तो आपका भी क्या होगा, आपकी भी पद को कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी वेटिंग लिस्ट वाले को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग एक एक बात को समझिए और एक एक डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, क्योंकि आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस बात को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो फिर आता है 12th मार्कशीट। अब 12th मार्कशीट कैसे, अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर मैंने 10th में मतलब 10th कंप्लीट किया और एग्ज़ाम फॉर्म भरा, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि 18+ के नीचे कोई भी एग्ज़ाम जीडीएस का नहीं भर सकता है, फिल नहीं भर सकता, इसका कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। इसलिए 12th के बाद ही अधिकतर क्या होते हैं आपके इसके सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्योंकि आप 18+ के 12th के बाद ही होते हो। तो आपको क्या तैयार रखना है, 12th की मार्कशीट रखना है। अब आपको अगला पॉइंट आपको देखिए क्या है, आधार कार्ड। आज की डेट में कहीं भी आप जाइए, कोई एग्ज़ाम देने भी आप अगर जाते हो, अगर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो आप, तो वहाँ पे सबसे मेन क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के तौर पर आपको क्या लगेगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी बच्चे के पास अगर आप लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप जाकर क्या करिए, अपना आधार कार्ड जो इस प्रकार से दिखता है आपका भारत का आधार कार्ड, तो वो बनवा लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो आपको कोई भी नहीं बताता है। ये डॉक्यूमेंट कोई भी चर्चा नहीं करता कि ये किस आपका क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। आप किस राज्य के निवासी हैं, आप किस जगह पर, किस शहर पर, किस सिटी पर रह रहे हैं, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो आपको अपना, अगर आपके पास नहीं है, 15 से 20 दिन का समय लगता है एक निवास प्रमाण पत्र बनवाने में। और अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको मिलेगा। आप अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय में जाइए और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसमें देरी मत करिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगली बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से रिलेट करते हैं, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, तो अगर आप इन कास्ट से रिलेट करते हैं तो आपको क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो इसमें एक और डाउट था, कुछ को बच्चों ने पूछा कि सर हम अदर स्टेट से भरते हैं तो हम जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप जैसे सीजी का है, आप सीजी का ये आप फॉर्म फिल किए हो जीडीएस का, अगर आप एमपी के निवासी हो, एमपी का डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको वो क्या, जनरल पे ही आपको प्रमोट होंगे। आप अपने कास्ट वहाँ सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं, आपको वहाँ पे कास्ट का प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ये आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो कौन कौन से, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मिनिमम डेज कितना, 60 डेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपको 10th की, अगर आप कोई भी बच्चा अगर फेल हुआ है उसके बाद पास हुआ है तो फेल वाली मार्कशीट भी इंपॉर्टेंट रखती है।
फिर 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग स्टार लगा के याद रखिए, जिसके पास भी नहीं है तो देरी मत करिए और निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। 15 से 20 दिन का समय इसमें लगता है। और लास्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से हैं तो आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होता ही है। अब कुछ मामलों में कहीं कहीं देखा है इनकम सर्टिफिकेट भी मांग देता है, जो आपके फादर का है, तो वो अलग मैटर है। फिर वो आपके पास होता ही है, सभी लोग बनवा के रखते हैं। अगर आपके पास इनकम, जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट है उसमें शो होती है। तो कहीं कहीं किसी किसी जीडीएस पे डिमांड करता है, मगर वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो कुछ ये डॉक्यूमेंट थे जो मेरे साथ क्वेरीज की गई थी कि सर एक इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो जिनका भी सिलेक्शन होता है छत्तीसगढ़ जीडीए पे, जिनके परसेंटेज अधिक हैं, तो वो अपने इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं जीडीएस, जो भी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके निगरानी में जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम कोई भी आगामी वीडियो डालते हैं, कोई भी हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।